15 सेकंड हाँ ना। हम सब महसूस करते हैं कि आदमी के शरीर ठीक रहता है तो पूरा दुनिया ठीक लगता है ना। हंसी खेल सब कुछ ठीक लगता है। शरीर चैप्टर कौन था? कार्बन और उसके यौगिक। कल की जो पहली क्लास था कार्बन और उसके यौगिक में, उसमें मुख्य रूप से हम लोग चैप्टर का जो परिचय है उस परिचय को देखें कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से क्या पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है। तो कार्बन चैप्टर का नाम कार्बन है और कार्बन से बने हुए यौगिक है। तो चैप्टर में कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिक के बारे में पढ़ना है। कार्बन का परिचय हो गया, चैप्टर का परिचय हो गया, कार्बन से बनने वाले कुछ यौगिक जो था उसका भी परिचय हो गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत कल की क्लास में हुआ था, जैव शक्ति सिद्धांत। आप में से कोई एक आदमी हाथ उठाएंगे जिनको जैव शक्ति सिद्धांत को बढ़िया से पता हो। हाँ, जिनको पता है वो बोलेंगे भी। बोलो बुआ, जैव शक्ति का सिद्धांत क्या है? क्या समझते हैं जैव शक्ति सिद्धांत से? वैज्ञानिक ने जैव सिद्धांत दिया था, जैव प्रक्रम सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कार्बन के यौगिक मानव द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता, यह परस्पर। चैप्टर का कल की क्लास में परिचय कंप्लीट था। जैव शक्ति सिद्धांत भी पढ़ लिए थे और उसके बाद की जो अगला जो टॉपिक था हम लोग को पढ़ना, वह यही टॉपिक था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोग देखेंगे, खूब बढ़िया से सीखेंगे कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, क्या होता है। बाबा नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन के यौगिक जो हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है। ध्यान दो, कार्बन के यौगिक जो हाइड्रोजन से संयोग करके बनता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। वैसे हाइड्रोकार्बन वैसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बना है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। समझ में आया? नाम से क्लियर है। हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वैसे यौगिक जो कार्बन के परमाणु और हाइड्रोजन के परमाणु दोनों को अभिक्रिया करने से, दोनों के मिलने से जिस यौगिक का निर्माण हुआ है उसे हाइड्रोकार्बन। क्लियर? नाम से पूरा क्लियर था। परिभाषा आपको लिख करके बता दिए नोट बनाने के लिए। ऐसे जो बातें बताते हैं, समझाते हैं, उस बात को, कंसेप्ट को समझिए। लिखल पर उतना ध्यान नहीं दीजिए। लिखल है आपको बाद में पीडीएफओ में मिलेगा, चाहे ऐसा हो फोटो भी खींच करके दे दिया जाएगा, आप लोग लिखेंगे। वो लड़का के देख लो नोट कर रहा है, थुथुर हो गया है। मार खाते खाते ना ओकरा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना कोई बात का प्रभाव है ना कोई मार का प्रभाव। कहाँ जाना है? तो कला लिख रहा है। अभी लिखने के समय अभी हम दिए हैं, लिखने के समय है। हम तुमको पढ़ा रहे, समझा रहे थे, इस पर ध्यान देना था कि लिखना था। कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो यौगिक बनता है उसे हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जैसे आपके पास कुछ यौगिक एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, क्या? CH4। इस यौगिक में कार्बन है और हाइड्रोजन। कार्बन के एक परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु, दोनों के मिलने से एक यौगिक का निर्माण हुआ CH4। कौन से यौगिक का निर्माण हुआ? CH4। तो इसको देख करके ही हम लोग कह देंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है ना। आपको कल पहचान करना बताए थे, पहचान बताए थे किस चीज़ का? कार्बनिक यौगिक का। मतलब जिसमें देखेंगे कार्बन रहेगा तो कार्बनिक यौगिक होगा। आज आपको एक उसी में नया टॉपिक बढ़ा दिया गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या है? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा तो वह यौगिक क्या कहलाएगा? हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। एग्जाम्पल में देख लिए CH4C2H6। कोई दिक्कत? हाइड्रोकार्बन कंप्लीट है। अब हाइड्रोकार्बन के टाइप देखेंगे कि यह हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के अभी आपको बता दिए, 3 प्रकार के। ऐसे होगा मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के ही होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का ही एक प्रकार है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा में अलग से पढ़ते हैं। आखिर ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहाँ से आया? हाइड्रोकार्बन से ही आया ना। इसलिए आपको हम बता दिए क्या कि हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे कुछ बुक में लिखा हुआ मिलेगा, हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। बहुत जगह बहुत सर जी पढ़ाएंगे भी कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। बुआ झगड़ा नहीं करना, हमारे सर जी पढ़ाए थे 3 प्रकार के, आप कह रहे हैं 2 प्रकार के। यहाँ झगड़ा नहीं करना,
हमसे भी झगड़ा नहीं करना कि हम अलग पढ़े हैं 2 प्रकार के, आप कह रहे हैं 3 प्रकार के। बता दिए ना। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के? कुल मिलाकर के 5 प्रकार के। अब मुख्य रूप से पूछा जाए तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं कि ना, ठोस, द्रव और गैस। उसमें किसका किसका चर्चा नहीं किया गया है? प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन का। लेकिन कुल मिलाकर के कितनी अवस्थाएं हैं? सेम बात आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होगा? 3 प्रकार के, मुख्य रूप से 2 प्रकार के, ऐसे पूछा जाए तो 3 प्रकार के। यदि आपको एग्जाम में कभी 2 और 3 दोनों रहे तो यहाँ पर 3 को टक करेंगे। कौन सा? 3 नहीं रहेगा तब 2। अब ध्यान दो, हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होगा, संतृप्त, असंतृप्त और एरोमेटिक। क्लियर। अब हमको इन तीनों हाइड्रोकार्बन के बारे में देखना है कि कैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे, कैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ऐसे ही देख करके ही पहचान कर लेना है। इसलिए बहुत अच्छा से सीखो। बार बार कहते होगा कि साइंस है, केमिस्ट्री है, बहुत हार्ड विषय होता है। बहुत जगह कितना भी पढ़ाने के बाद भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। हम इतना सरल भाषा में तोड़ तोड़ के बताते हैं, कोशिश करते हैं कि मैथ की तरह इसे सिखा दे। साइंस को साइंस की तरह पढ़ा नहीं जाए, इसे मैथ की तरह सीखा जाए ना। एक एक टॉपिक के बारे में कंसेप्ट यदि प्राप्त हो जाए तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कितना भी घुमा के दे, कितना भी क्वेश्चन फंसाने की कोशिश करेगा, आप उसके बारे में पूरा डीपली कंसेप्ट जाने हैं, आंसर सही चुना जाएगा। आप लोग के पढ़ने का सिद्धांत क्या है? कोई एग्ज़ाम फेस करना, कंपटीशन निकालना, नौकरी लेना। बहुत लड़का पढ़ता है बियाह करेला ना, मैट्रिक इंटर पास हो जा भाई। अब बाबू कहता था कि हमारे बेटा इंटर पास है ना रे बुआ, इंटर पास है और बाद BA पास है आ तिलक ले 8 लाख आ 10 लाख कर लिया ना। 2-4 साल और 5 साल बीते दहो ना, ओकरा बाद बियाह होता है, केकरो बियाह ना होते, सब ऐसे रहेगा। लुहेर उचक्का लुचक्का लेखन अभी करते रहता है, लफंटूस लेखन। ये सब जिंदगी भर ऐसा ही करते रहेगा। कहीं इधर लात खाएगा, कहीं उधर बात खाएगा, कहीं उधर मारेगा, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि सीधे टपकाइए देगा। सारा ऐश मौज मस्ती जब भी कर रहा है ना, सब निकल जाएगा। जिंदगी बनाओ, जीवन बनाओ। बार बार कहते हैं, समझाते हैं। घर की स्थिति को देखो, पारिवारिक स्थिति को देखो, मम्मी पापा की स्थिति को देखो, कितना कष्ट करके तोरा सके पाल पोस करके बड़ा किए हैं। सूट बूट पहना के, बैग दे करके, किताब दे करके, कॉपी दे करके, ऊपर से एगो साइकिलो खरीद दी है रेंजर से 5000-6000 के साइकिल से जाओ पढ़े। बेटा पढ़ने जाता है ना, बेटा खूब पढ़ाई करता है, सब जानता है, बेटो जानता है, आप बाबुओ जानते हैं कि खूब बेटा पढ़ाई करता है। चलो बिंदु पर रहो, बिंदु पर कहाँ थे हम सब? हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संक्षिप्त रूप से थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं यहाँ से पर इन तीनों हाइड्रोकार्बन के बारे में परिचय करा देते हैं। फिर खूब बढ़िया से डिटेल से विस्तार रूप से इसे बताएंगे कि आप देखते ही पहचान लीजिएगा कि ये संतृप्त है, ये असंतृप्त है और ये एरोमेटिक। क्लियर। अब देखिए, अब समझेंगे हम लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, क्या होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, किसे कहेंगे बउआ? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसको परिभाषा के तौर पर आपको बताए तो थोड़ा सा लंबा हो जाता है, ऐसे एक लाइन में ही बता दे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। अच्छा, सिंगल बॉन्ड को हम कुछ बताए हैं आपको? पीछे सिंगल बॉन्ड को कुछ बताए हैं? सिग्मा। हाँ, सिग्मा बताए थे ना। और डबल बॉन्ड को पाई बताए थे। अच्छा, डबल बॉन्ड में केवल पाई होगा कि सिग्मा और पाई दोनों होगा? सिग्मा और पाई दोनों होगा। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई बताए हैं ना। बस उस चीज़ का उपयोग यहाँ भी हम लोग को करना है, देखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में एक लाइन बताएं। कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल सहसंयोजी बंधन से जुड़ा होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ एकल सहसंयोजी बंधन से जुड़ा होता है, मतलब कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर। आपको कॉपी में परिभाषा थोड़ा सजा करके लिखने के लिए हम लिख दिए है बउआ, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन की
सभी चारों संयोजकता, अच्छा कार्बन में कितनी संयोजकता होती है? 4। तो सभी चारों संयोजकताएं एक ही सहसंयोजी आबंधों से जुड़ा होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बुआ रेड वाला मार्कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको हाईलाइट करके बताएंगे तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा, ये पता नहीं चल रहा है ब्लैक पे ब्लैक है। अब देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? एल्केन। किस नाम से जानेंगे? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जानेंगे? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को और किस नाम से जानेंगे? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जानेंगे? एल्केन के नाम से जानेंगे। अच्छा, एल्केन का सूत्र आप लोग 9th में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, कुछ याद है? एल्केन का सूत्र क्या होता है? हाँ, CnH2n+2। बउआ तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग इसे क्या कहें? एल्केन के नाम से भी जाना जाता है, एल्केन के नाम से भी जाना जाता है। और एल्केन को प्रदर्शित किया जाता है किस सूत्र से? CnH2n+2 सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एल्केन को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाएगा? CnH2n+2। अब आपके पास 3 गो 4 गो इसी तरह से सूत्र लिख दिया जाएगा और पूछेगा कि बताए इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? एल्केन। कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, आंसर बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं। एल्केन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। आगे है इसका कुछ संतृप्त हाइड्रोकार्बन का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे में हो गया क्या? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एक ईथर होता है। खूब पूछता है ईथर, लास्ट में इसीलिए ईथर को लिखे है। खूब पूछता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। ईथर किस समूह का है? ईथर किस समूह के यौगिक है? एल्केन समूह के। ईथर किस समूह का यौगिक है? एल्केन समूह का। ईथर किस समूह के यौगिक है? एल्केन समूह के, या कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? अब सुनिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है बुआ। CnH2n का क्या है? 2। ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या पढ़े? एल्केन। क्या पढ़े? एल्केन। एल्केन के ना एक ग्रुप है, इसका ना एक ग्रुप बना हुआ, एक समूह है, एल्केन का समूह है। उस समूह में हम लोग इससे बने हुए बहुत सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखेंगे। बहुत सारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा। एल्केन का समूह आप खुद से तैयार करेंगे, आपको अभी बताएंगे, एक ट्रिक तरीका बता देंगे, उससे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप खुद तैयार कर लेंगे, बना लेंगे, और उसका नाम भी आप खुद लिखेंगे। थोड़ा सा एक बार पहले देख लेते हैं, परिचय करा देते हैं, उसके बाद संतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया। क्या बताए? कार्बन के सभी संयोजकताएं हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंधन के रूप में, सिंगल बॉन्ड के रूप में, मतलब एकल सहसंयोजी बंधन के रूप में जुड़ा होता है, तो उसे कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एक बार फिर से देखिए लीजिए, इसकी जो संरचना होगी किस प्रकार की होगी बउआ? CH4 मीथेन है ना, मीथेन है ना। तो कार्बन के कई गो परमाणु है? 1 गो। अच्छा, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। तो हम लोग बनाएंगे इसको C, एक इधर से H निकालेंगे, एक इधर से निकालेंगे, एक इधर से निकालेंगे और एक नीचे से निकालेंगे। तब बताइए एकल सहसंयोजी बंधन में है कि द्वि सहसंयोजी बंधन है? एकल सहसंयोजी बंधन है। कार्बन के सभी संयोजकता हाइड्रोजन के साथ एकल सहसंयोजी बंधन से जुड़ा होगा, तो इस प्रकार की संरचना क्या कहलाएगी? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगी। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में थोड़ा सा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग क्या कहें? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बउआ संतृप्त और असंतृप्त, अ मतलब नहीं है, संतृप्त नहीं है, तो हो जाएगा असंतृप्त। अब सुनिए, परिभाषा से पहले समझिए कि किसे कहेंगे इसमें। ऐसे आपको एक लाइन में बता दें कि जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, जिसमें द्विबंधन हो और या त्रिबंधन हो, तो वैसे
हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक लाइन में हो गया। भाषा में आप कैसे बनाएंगे? वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु, कम से कम 2 कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता को संतुष्ट करता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। मतलब क्या बताए कि कम से कम 2 कार्बन, 2 से ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 कार्बन के बीच में बउआ C2H6 इसका एग्जाम्पल लिखे है? नहीं लिखे है। यहाँ देखिए C2H6 से क्या बनेगा? मीथेन के बाद इथेन। अच्छा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसमें इसका जो, रुकिए अब यही समझाते हैं। इसका जो है इसे किस समूह के नाम से भी जाना जाता है? एल्कीन। हाँ का हम लोग आगे कहाँ देख लिए? द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़ा होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन के सभी संयोजकता कम से कम 2 कार्बन के परमाणु क्या बोले कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इनमें 2 बातें आ गया, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। मतलब क्या? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड में क्या बताया आपको कि जहाँ द्विआबंध होगा बउआ, जहाँ द्विआबंध होगा वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? एल्कीन। और यहाँ पर आपको बताए हैं सिंगल बॉन्ड वाला को क्या कहे थे? एल्केन। क्या कहे थे? एल्केन। और डबल बॉन्ड वाला को क्या कहेंगे? एल्कीन। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा ना तो उसे कहा जाएगा क्या? एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड वाला को क्या कहेंगे? एल्काइन। यहाँ पर लिखा गया है द्विआबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है। और एल्कीन को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? CnH2n। उसके बाद देखिए तथा त्रिआबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्काइन कहा जाता है और इसे दर्शाया जाता है CnH2n-2 से। अब आप लोग को यहाँ पर हम समझा दे तीनों बातों को कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आपको बता दे बउआ। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बन जाए। देखो एल्केन के लिए हम बताए, एल्केन में हाँ एल्केन का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। अच्छा एल्कीन के लिए क्या बताए हैं? CnH2n। और उसके बाद एल्काइन के लिए क्या बता दिए? CnH2n-2। अब यहाँ पर समझना बहुत बढ़िया से, आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन माइंड में सट जाएगा बउआ। बढ़िया से समझना है। यहाँ पर हम बताए आपको कि ये हो गया क्या चीज़? एल्केन। ये क्या हो गया? एल्केन। ये क्या हो जाएगा? एल्कीन। ये हो जाएगा एल्काइन। ध्यान देगा। अब कैसे पहचानेंगे कि पहले कौन होगा उसके बाद कौन होगा? ये तीनों में बड़ा, सबसे बड़ा कौन होगा? एल्केन। यहाँ से कर दिए बड़ा, इससे बड़ा एल्कीन और उसके बाद सबसे छोटा एल्काइन। ये तीनों को क्रमबद्ध तरीका से लिख दिए। सबसे बड़ा एल्केन, उससे छोटा एल्कीन, एल्केन, एल्कीन और लास्ट में एल्काइन। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, जिसमें हम आपको बताएं कि एल्केन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आई एल्कीन और एल्काइन यह दोनों हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्लियर? संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? एल्केन को। असंतृप्त किसे कहेंगे? हाँ एल्कीन और एल्काइन दोनों को। पहचान क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड और इसमें होगा ट्रिपल बॉन्ड। समझ में आ गया? तो अब आपसे पूछेगा बउआ कि केवल सिग्मा बॉन्ड से किस प्रकार की हाइड्रोकार्बन प्राप्त होता है?
हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहेगा कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड से किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन तैयार होगा? हाँ, असंतृप्त। एक सिग्मा और 2 पाई से किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन प्राप्त होगा? हाँ, असंतृप्त। तो एक सिग्मा और 2 पाई से किस समूह का निर्माण होगा? एल्काइन समूह। एक सिग्मा और 1 पाई से किस समूह का? एल्कीन समूह का। और केवल एक सिग्मा से एल्केन समूह का निर्माण होगा। समझ में आ गया होगा? क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ गया? तीनों में बड़ा कौन है? एल्केन। उससे छोटा और उससे भी छोटा एल्काइन। अब हम लोग देखेंगे कि रियल में छोटा बड़ा कैसे है। बउआ, यहाँ पर n सभी में n जो है वह n क्या है? कार्बन परमाणु के संख्या। n क्या है? कार्बन परमाणु के संख्या। अब बउआ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर परमाणुओं की संख्या को n में रखेंगे, n का मान करके रखेंगे। n का मान हम लोग लेंगे कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 और इसी तरह से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो जब 1 लेंगे n का मान, तो C और n के जगह पर क्या रखेंगे? 1। फिर उसके बाद H और 2 और गुना n के जगह पर 1 होगा और प्लस का 2 होगा। बउआ क्या प्राप्त होगा? C और H में क्या होगा? 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? तब बताओ CH4 ये कौन समूह प्राप्त हुआ? एल्केन। परमाणु का कार्बन के कितने परमाणु लेने से? 1। कार्बन के 1 परमाणु लिए तो क्या आया? एल्केन समूह का एक यौगिक प्राप्त हुआ, हाइड्रोकार्बन यौगिक एक प्राप्त हुआ CH4 और इसे नाम दिया गया क्या चीज? मीथेन। क्या नाम दिया गया? मीथेन। बउआ हम आपको नाम इस सभी का नाम 1 रखेंगे तब नाम क्या होगा? 2 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे तब नाम क्या होगा? n का मान 3 रखेंगे तब नाम क्या होगा? n का मान 4 रखेंगे तब नाम क्या होगा? इसके लिए आपको याद कर लेना होगा क्या चीज? ए। हाँ बताए थे ईथा नहीं मीठा, ईथा। हाँ बउआ मीठा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा। चलिए आप लोग पहले से पढ़े हैं, इसके आगे जानवे करते हैं, जगह नहीं है। ठीक, अब नाम कैसे हम इसमें लिखेंगे? अच्छा हेक्सा होगा। हाँ यहाँ पर क्या होगा? हेक्सा। अब सुनिए आप लोग कैसे नाम रखेंगे? अब उंगली पर याद करेंगे। मीठा वाला नाम कब होगा? जब परमाणु क्रमांक 1 लेंगे, n का मान 1 लेंगे। ईथा वाला नाम कब होगा? जब 2 लेंगे। प्रोपा वाला नाम कब होगा? 3, 4, 5, 6। इस तरह से हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ध्यान देंगे कि कब हम समझेंगे कि एल्केन समूह का है और कब समझेंगे कि एल्कीन समूह का है और कब समझेंगे कि एल्काइन समूह का है। कब समझेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? ये परमाणु क्रमांक के हिसाब से n का मान रखेंगे। n का मान रखने के बाद अब आपको यह बात समझ लेना है एल्केन समूह को पकड़ने के लिए कि आपको यह देखना, आपको हम 2 गो बताते हैं बना करके, बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। 2 गो पहले देखिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं और आपके सामने हम इसको कर दिए। n का मान क्या रखे थे? 1। तो 1 रखे थे तो CH4 प्राप्त हुआ। यहाँ 1 नंबर पर क्या लिखे थे? मीठा। अच्छा अब यहाँ पर कौन समूह में हम बना रहे हैं? एल्केन समूह का। तो एल्केन समूह के हाइड्रोकार्बन यौगिक बना रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था? मीठा। इससे बनेगा मीठा नहीं, मीठा के बाद लास्ट में क्या है? एन। तो यहाँ पर लिखेंगे एन, मतलब क्या प्राप्त हुआ? मीथेन। क्या प्राप्त हुआ? मीथेन। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब n का मान हम लोग यदि 2 रख लेते हैं बुआ, 2 रखेंगे, कम जगह मिटा मिटा करके बताना पड़ता है। ध्यान से देखेगा, केवल बोले कि मैथ की तरह सीखना है, सीखो। अब हम n का मान 2 लेंगे तो C और n का मान क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? H और 2 गुना 2 और प्लस का 2। अब देखिए कि C2 क्या बना? C2। H में बनेगा 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ प्राप्त हो गया C2H6 और इसका नाम करेंगे हम लोग क्या चीज? C2H6
C2H6 इसका नाम करेंगे एथेन। क्या नाम करेंगे? एथेन। उसके बाद जब हम लोग n का मान 3 लेंगे तो देखिए यहाँ पर रखिए C3 हो जाएगा C3। उसके बाद H2N तो 3 दूना 6, 6 और 2 जोड़ेंगे 8, तो क्या प्राप्त होगा? H8। इसको क्या नाम करेंगे? प्रोपेन। क्या का नाम करेंगे? प्रोपेन। अब यहाँ से हम लोग क्या सीखे, इसी तरह से आगे भी बनते जाएगा ना। आपको 3 गो बना करके दिखाए, यहाँ से बहुत बढ़िया चीज़ कंसेप्ट सीखना है बुआ। ध्यान दो, देखो कि एक कार्बनिक हाइड्रोकार्बन यौगिक बना ऊपर वाला, उसके बाद दूसरा भी बना, उसके बाद तीसरा बना, तो हम क्या देख रहे हैं कि किस रूप में बढ़ रहा है, इसमें कितना का अंतर होता है। इसमें अंतर है बउआ, अंतर देखो 2 गो हम लोग हाइड्रोकार्बन को देखेंगे और जब इसका अंतर ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C1 है, तो अंतर हो जाएगा C1 का। 2 में से 1 घटेगा तो 1 होगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है सबको, हमको लिख करके बताना पड़ेगा। चलिए देखिए, ध्यान दो, समझ में तो आएगा। कोई भी 2 हाइड्रोकार्बन वाला यौगिक ले लेंगे, कोई भी 2 हाइड्रोकार्बन यौगिक लेंगे और हम एक लिख दिए क्या? C2H6। जस्ट इसके पीछे वाला को घटाएंगे C1H2, प्राप्त क्या होगा? C2 में से H4 है ना, H4 है, तो C2 में से C1 घटेगा C1। उसके बाद H6 में से H4 घटेगा H2। एक अंतर देख लिए। अब दूसरा अंतर आप देखेंगे, दूसरा अंतर क्या है? C3। दूसरा अंतर है C3। H का इसके जस्ट पीछे वाला को घटा देंगे, इसमें से C2H6। बउआ अंतर क्या आएगा? C3 में से C2 घटेगा C1। क्या घटेगा? C2 घटने के बाद C1 और H8 में से H6 घटेगा H2। बउआ यहाँ अंतर क्या है? C1H2, मतलब कह सकते हैं CH2। क्या कह सकते हैं हम लोग? CH2। तो एल्केन समूह में जितने भी हाइड्रोकार्बन बनेगा उन सभी में कितना का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। कितना का अंतर होगा? हाँ, CH2 का, केवल बोलो CH2 का अंतर होगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जितने भी इसके समूह के हाइड्रोकार्बन में यौगिक प्राप्त होगा उसमें कितना का अंतर होगा? CH2 का अंतर होगा। अच्छा, कभी कभी आपको CH2 के रूप में नहीं देगा, तब किस रूप में हम लोग देखेंगे अंतर? बउआ अंतर दे देगा आपको। बताओ CH2 में, ध्यान दो, CH2 में कहेगा परमाणु भार के हिसाब से बताया जाए कि कितना का अंतर होगा। परमाणु भार के हिसाब से बताया जाए कितना का अंतर होगा। ध्यान देगा, CH2 में कितने परमाणु होगा? कार्बन के परमाणु द्रव्यमान 6 दूना 12, हाइड्रोजन के A, लेकिन हाइड्रोजन का है 2 गो, तब 12 2 14। अब पूछेगा एल्केन समूह में कितने परमाणु द्रव्यमान का अंतर होता है? 14। एल्केन समूह में कितने परमाणु द्रव्यमान का अंतर होता है? तो 14 परमाणु द्रव्यमान का अंतर होगा। या यदि 14 वाला परमाणु द्रव्यमान के आधार पर नहीं दे तो क्या देगा? CH2 का अंतर होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आया ना, सीखे ना। और इस समूह में जितने भी बनाना होगा यौगिक इस श्रेणी का, एल्केन श्रेणी के, सब के सब बन जाएगा। नाम भी रखेंगे, केवल याद करना है क्या? मीथा, ईथा, प्रोपा, ब्यूटा और वाह, बहुत सुंदर काम कर रहा है। पीछे पढ़ले है ना, काम कर रहा है। इसी तरह से याद रखना। इसीलिए ना बोलते हैं कि पढ़ाई कर रहा है तो उसको याद करके रखो। याद नहीं करने से क्या होगा? सब भूल जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पर एक बार एक चीज़ और देख लेंगे हम लोग। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सबसे बड़ा कौन है? एल्केन। क्योंकि इसमें अच्छा CnH2n, CnH2n तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन है कि नहीं? अब इसको ऊपर से ना क्या किए, 2 रुपया दे दिए।
और इसको कोई पैसा नहीं दिए, और इसको जितना था उतना में से 2 रुपया हटा दिए। बताइए कौन बड़ा होगा? आप ही बताइए कौन बड़ा होगा? पता चल गया ना बड़ा है। कभी श्रेणी क्रम में सजाने के लिए इसे कह दिया जाए आरोही अवरोही में, तो हम लोग देख लेंगे ना। +2 वाला सबसे बड़ा, उससे छोटा में कोई 2 नहीं है एक्स्ट्रा। हाँ, और सबसे छोटा वाला में -2 है। क्लियर? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अच्छा, एहो कभी कभी ना आप लोग भूल जाएंगे कि आरोही क्रम में कैसे होगा। यहाँ से तो इस सूत्र से पकड़ लेंगे, और नाम से न पकड़ाएगा तब क्या करेंगे? नाम से भी पकड़ेंगे। नाम से कैसे पकड़ेंगे? बउआ ABCD सीख ले है सब आदमी? सबको आता है? हाँ, बहुत सुंदर बात है। अब बताओ, यहाँ ALK कॉमन है तीनों में, तब पहले ALK के बाद क्या है? A, ओकरा बाद A आता है, ओकरा बाद कितना बढ़िया से श्रेणी क्रम में एकदम बढ़ते क्रम में सजा करके लिखा है। AEY। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नींद लग रहा है प्रेम? अच्छा, ये बुआ के नींद लग रहा है? ओए लड़की खड़ी हो जा, लाओ छड़ी लाओ उधर से। अभी तक हम लोग देख लिए क्या चीज़ कि डबल बॉन्ड से होगा तो एल्कीन समूह का होगा, और ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो एल्काइन समूह के होगा, सिंगल बॉन्ड से होगा तो एल्केन समूह से होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लिए क्या? संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक हाइड्रोकार्बन का और प्रकार बच गया क्या? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसके बारे में देखते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है बुआ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताया गया वैसे चक्रीय यौगिक। चक्रीय कहने के मतलब चक्का के तरह इसकी संरचना बनेगी। कैसी संरचना बनेगी? जो रासायनिक व्यवहार में बेंजीन से समानता प्रदर्शित करता है। मतलब रासायनिक व्यवहार में रासायनिक अभिक्रिया जब करेगा तो उसमें ऐसा गुण होना चाहिए जो गुण बेंजीन में हो। जो गुण बेंजीन में पाया जाता है वही गुण की समानता कोई दूसरा यौगिक भी रखता है तो उसे कहा जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि मुख्य रूप से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बेंजीन को ही माना गया, और बेंजीन से संबंधित बेंजीन के गुण जैसा और गुण रखने वाले हाइड्रोकार्बन को भी एरोमेटिक के समूह में रखा गया। अब आपसे पूछेगा कि बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो आपको बताएं कि बेंजीन से समानता प्रदर्शित करता है। रासायनिक व्यवहार में कैसा गुण प्रदर्शित करता है? जैसा गुण बेंजीन प्रदर्शित करता है वैसा ही गुण यदि कोई दूसरा कार्बन यौगिक के भी प्रदर्शित करे तो वैसे यौगिक को हम लोग कहेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसे एरीन भी कहा जाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? एरीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? एरीन के नाम से जाना जाता है। एरीन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसके यौगिकों में एरोमा पाया जाता है। एरोमा एक प्रकार का सुगंध होता है। एरोमा क्या होता है? एक प्रकार का सुगंध होता है, इसीलिए इसे एरोमा की उपस्थिति के कारण ही इसे एरीन के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-6y। बहुत बढ़िया है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। हाँ, एरीन का सूत्र क्या होगा? CnH2n-6y। अब यहाँ पर हम लोग को जानना है N क्या है और Y क्या है। N क्या है सीधा ऊपर से जानते आए हैं। देखिए यहाँ N कार्बन परमाणु की संख्या है और Y अणु में बेंजीन बलायों की संख्या है। किसकी संख्या है? बेंजीन के बलाय। बेंजीन के बलाय मतलब चक्का के आकार के, वह संख्या क्या है? Y है। अब एक नोट में आपको जान लेना है कि बेंजीन की खोज किसने किया था? फैराडे ने। कब किया था? हाँ, 1825 में। अब बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? षष्ठकोणीय। बेंजीन की संरचना षष्ठकोणीय होता है। क्लियर? चलिए अब बड़ा क्लास हो जाएगा, आज यहाँ पर रोक दे।